नोटिफिकेशन को लेकर पटना के सड़कों पर शिक्षक भर्ती के छात्र उतरे थे। वहां पे अपनी बातों को रखा जा रहा था कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन 2 सालों से अटक गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, आप इसे रिलीज करिए, आप नोटिफिकेशन आउट करिए, आप नोटिफिकेशन लाइए। इसी बीच वहां पे जो प्रशासन होती है वो उन छात्रों पर लाठीचार्ज करती है, वो सब वाटर कैनन के साथ होते हैं। उनका कहना है कि आप 5 लोगों को भेजिए, हम अपने अधिकारी से बात कराते हैं। आपको याद होगा कि ये जो तरीका है उसमें बहुत बार ये चीजें हो चुकी हैं। पिछले 2 से 3 सालों में ये वैकेंसी पता नहीं कहाँ अटक गई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वहां पे सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से ही अपने बातों को रख रहे थे, अपने बातों को सामने रख रहे थे कि आज हमारे यहाँ नए मुख्यमंत्री जी ने भी शपथ ग्रहण कर लिया, मुख्यमंत्री बन गए, नए हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री बन गए। तो ये टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आखिर कहाँ अटक जाता है, कैसे नहीं आ रहा है? आप कह रहे हो, अभी आप कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग के पास अटक गया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि बीपीएससी के ऑफिस में अटक गया है। तो हम कहाँ जाएं, हम किससे कहें, हम अपनी बातों को कहाँ रखें? हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं ना, हम बिहार के ही बच्चे हैं। हम आपने ऐसा नहीं है कि आज बच्चे ये आप जिनके ऊपर आज इन्हें दौड़ा दौड़ा के जो पीट रहे हैं ये आप ही के राज्य के बच्चे हैं। हम अपने मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी से कहते हैं कि हम आपके ही राज्य के बच्चे हैं, हम वोटर हैं आपके, हमने वोट दिया है। और आप सरकारें बदल देते हो, सारी चीजें हो जाती हैं। जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वादा किया कि हम आपको 1,20,000 टीआरई 4 की वैकेंसी देंगे, उसके बाद आया कि 46,000 वैकेंसी आ रही है। 2 साल होने को है, 3 साल होने को है, ये वैकेंसी कब आएगी? अगर हम सड़कों पे उतर के आपसे मांगे करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, तो आप इस तरह से हमारे साथ रिएक्ट करते हो। आप जरा सोचिए कि क्या ये जो बच्चे यहाँ पे खड़े हैं, जिनके ऊपर आप आज लात और घूसों से मार रहे हैं, डंडों से मार रहे हैं, क्या ये इंग्लैंड से आए हुए बच्चे हैं या किसी और देश के बच्चे हैं, पाकिस्तान से आए हुए बच्चे हैं? नहीं ना, आप उनके साथ ऐसे ट्रीट कर रहे हो जैसे ये पता नहीं क्या ही मांग रहे हो आपसे। आपको भी पता है कि जब बेरोजगारियां बढ़ जाती हैं और सरकार सुनती ही नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो एटलीस्ट बच्चा किसके पास अपनी मांगे रखेगा? सड़कों पर उतरकर अगर वो अपनी मांगे रख रहा है तो वो कहाँ जाए? आप ही के राज्य की पुलिस, आप ही के राज्य की प्रशासन अगर ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? आज आप जिनके ऊपर लाठीचार्ज करा रहे हैं वो शिक्षक हैं, वो कल बिहार के निर्माण में रहेंगे, कल आप उन्हीं से जनगणना कराएंगे, उन्हीं से स्कूलों में टीचिंग करवाएंगे। तो ये क्या तरीका है? आप खुद सोचिए। यही है पूरा मामला, अभी तक कुछ नहीं कंक्लूजन निकला है। बस कहीं कहा जा रहा है कि आप, कहीं लाठीचार्ज हो जा रही है, कहीं से भीड़ को भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप सड़क व्यवस्था को जाम करके सही नहीं कर रहे हैं, ये गलत है, ये बहुत सारी चीजें हैं। हम बस इतना ही पूछना चाहेंगे कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, तो जो आप ये कर रहे हैं वो कहाँ तक सही है? ये जो आप कर रहे हैं ये कहाँ तक सही है? हम शांतिपूर्ण ढंग से आपसे अपनी मांग ही कर रहे हैं ना। आप ही के ट्वीट्स थे, इस दिन आ रहा है, उस दिन आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। इस तरह से ये चीजें जो है वो क्या दिखा रही है हमारे राज्य में? बस यही है छोटा सा वीडियो। हम अपने मांग को लेकर के आज पटना उतरे थे, महाआंदोलन था, सब सारे के सारे लोग चाह रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आ जाए। जो दिलीप कुमार है उनको तो इन लोगों ने पता नहीं कहाँ ही रखा है, सभी को यहाँ से भगाया जा रहा है। अभी तक कुछ भी ऐसा कंक्लूजन नहीं निकल के आया है। बस ये कहा जा रहा है कि जो नए शिक्षा मंत्री जी हैं, जिन्होंने अभी अभी शपथ लिया है, वो कह रहे हैं कि हम 1 हफ्ते के अंदर इस वैकेंसी को कंडक्ट कराएंगे, यानी कि 1 हफ्ते के अंदर हम नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे। पर हम कैसे माने इस बात को? आप अगर कोई भी लिखित तौर पे कोई अपडेट नहीं देंगे तो हम कैसे मानेंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि ये वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि 1 हफ्ते में वैकेंसी आ रही है, नवंबर में वैकेंसी आ रही है, सितंबर में वैकेंसी आ रही है, आज आ रही है, कल आ रही है, पता नहीं कब आ रही है, क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता है। सब बस एक दूसरे पर टालते जा रहे हैं और अभी तक कुछ भी निकला नहीं है। मैं आपसे बस यही कहूंगी कि आप अगर वहां पे पहुंचे हैं, अगर यहाँ पे पहुंचे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पहुंचे हैं तो भी ऑनलाइन भी इस मांग को स्ट्रॉन्ग करिए, हमारी मांग को बढ़ाइए। हम सबको मिलकर नोटिफिकेशन कैसे भी लेना है, क्योंकि अगर आप अभी पीछे हटते हो तो चीजें गलत हो जाएंगी। ये नोटिफिकेशन देने के मूड में ही नहीं है, पता नहीं कब शिक्षा विभाग और कब बीपीएससी के चेयरमैन की आंखें खुलेंगी, क्योंकि आप उनके ही ट्वीट्स होते हैं, वही अपने इंटरव्यू में, अपने मैसेजेस में ये बातें कहते हैं, और जब हम उन्हीं की मांगों को उनके सामने रखते हैं कि ये आप ही ने कहा था, तो वो हमारे ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं। हम अपने राज्य के मुख्यमंत्री जी से, शिक्षा मंत्री जी से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस चीज को सीरियसली जरा सोचिए। हम 3 साल से इस चीज का वेट कर रहे हैं, नोटिफिकेशन डेट बदलती जाती है, आज आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है,
पर नोटिफिकेशन नहीं आता है। इस चीजों से परेशान होकर ही आज बच्चा ये सड़क पर बैठा है। इसे कोई शौक नहीं है। ये जो सड़क पर बैठा है वो शिक्षक है, भाग्य निर्माता है बच्चों का। हम एक मार्गदर्शक बनेंगे, टीचर हैं हम। हमें खुद पता है कि क्या चीजें सही है, क्या गलत है। हम दूसरों को सिखाते हैं ये सारी चीजें। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज कृपया करके हमारी वैकेंसी, हमारा अधिकार हमें दे दीजिए। हम किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े या किसी तरह के वायलेंस के सपोर्टर नहीं है। हम तो आज भी आपके सामने खड़े हैं हाथ जोड़ के कि प्लीज हमारा नोटिफिकेशन रिलीज कर दीजिए। हम सब ने जो मेहनत कर रखी है, जो पढ़ाई कर रखी है, हम अपने राज्य में शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे हैं उसे हम पूरा कर पाए। आपके इन्हीं सब नौटंकियों के चक्कर में बहुत सारे बच्चों के एज बढ़ गए। एज तो बाकी नहीं रहेगा ना, बट आपने एक सडन क्राइटेरिया बनाई है। अब नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचने वाली बात है कि अगर आप नोटिफिकेशन ही नहीं दोगे तो वो कहाँ जाएंगे। एक तरफ आप बिहार के विकास की बात करते हो, बिहार के सम्मान की बात करते हो, बिहार में शिक्षा की बात करते हो, वही दूसरी तरफ सड़कों पर बैठे आप ही के राज्य के बच्चे हैं जो TRE-4 के विज्ञापन को जारी करने की मांग कर रहे हैं और आप उनके ऊपर लाठीचार्ज करा देते हो, आप उनके ऊपर वाटर कैनन चलवा दोगे, आप उनके साथ इस तरह से बर्बरता कर रहे हैं जैसे कि पता नहीं वो कौन से क्राइम करके कौन से क्रिमिनल हैं जो आपके सामने बैठे हैं। इस पर जरा सोचिए और आप सब भी वीडियोस को शेयर करिए जहां तक शेयर कर सकते हैं। हम हम्बली रिक्वेस्टली सिर्फ अपना नोटिफिकेशन चाहते हैं। हम प्री और मेंस का एग्जाम नहीं होने देना चाहते हैं इस बार, क्योंकि हम चाह रहे हैं जैसे TRE-1, TRE-2 एंड TRE-3 में एग्जाम्स हुए थे, वन टाइम एग्जाम, वैसे ही एग्जाम हो। और प्लीज आप क्वेश्चन पेपर लीक ना हो ऐसी व्यवस्था करिए, एग्जाम के डेट्स पर एग्जाम कराइए और हमारी ज्वाइनिंग हो। हम अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कराइए, हम उसमें पार्टिसिपेट करें अपने क्षमता के अकॉर्डिंग और हम शिक्षक बने अपने राज्य में। बस यही छोटी सी मांग है। प्लीज आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी इस वीडियोस को शेयर करा कीजिए, बहुत सारे जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां करिए, ताकि ये जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचे। हमारी बातें पहुंचना बहुत जरूरी है। हम कहाँ जाएं, हम किससे बताएं अपनी बातें? हम ऑनलाइन ऑफलाइन खड़े होके हाथ जोड़ के सड़कों पर उतर के सिर्फ एक ही चीज की मांग कर रहे हैं कि हमारे पास रोजगार के लिए हमने 2 साल BEd किया, CTET किया, STET किया, फर्स्ट पेपर किया, सेकंड पेपर किया, ये पेपर किया, वो पेपर किया, और जब बात आई हमारे BPSC TRE में सिलेक्शन होने की तो आपने नोटिफिकेशन निकालना बंद कर दिया। आप एग्जाम नहीं लोगे, आप प्री लाओगे, मेंस लाओगे। ये कहाँ तक सही है कि आप गेम के बीच में रूल ही चेंज कर दो? रूल तो आपको पहले बदलना चाहिए था ना। ये चीजें नहीं चलेंगी। हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं, आप प्लीज हमारे साथ ये चीजें मत करिए। आप हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, आप हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री हैं, हम आपके ही राज्य के बच्चे हैं। हमारे साथ प्लीज इस तरह की बर्बरताएं मत करिए। हमें इस तरह से दौड़ाकर मारा जा रहा है जैसे हमने कोई गलत कर दिया, हमने कोई गुनाह कर दिया हो। हम आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, इस तरह की बर्बरता हमारे साथ ना करिए। हम आप ही के राज्य के बच्चे हैं। हमसे आप कल शिक्षक बनने के बाद जनगणना करवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, सारी चीजें कराएंगे और हम खुशी खुशी करेंगे भी, क्योंकि हम शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। पर आप सोचिए कि जब एक टीचर इस तरह से रास्तों पर उतरकर आपके पैर पकड़ता हो, कहता हो कि हमारी मांगों को सुनो, हम बेरोजगार हैं, हम अपनी मांगे कहाँ रखने जाए, तो सोचिए कि वो किस हद तक परेशान है, किस हद तक वो इस चीज को झेल रहा है और कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन के तौर पर निकल रहा है। आप इन सब पर क्या सोच रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। एंड हाँ, हम सब मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन चाहे जैसे भी हो। अपने नोटिफिकेशंस के लिए, अपने TRE-4 के नोटिफिकेशन के लिए मांग उठाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारा नोटिफिकेशन रिलीज करिए। हम किसी भी तरह के वायलेंस या किसी इस चीज का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि TRE-4 का नोटिफिकेशन प्लीज आप रिलीज कराइए। क्या चल रहा है? कल चेयरमैन कहते हैं, शिक्षा मंत्री जी ट्वीट करते थे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। प्लीज आप एक नोटिफिकेशन का डेट दीजिए, हमारा एग्जाम लीजिए, हम कहीं ज्वाइन कर लें। हमें इस कला किचकिच में क्यों पढ़ना? हम तो शिक्षक बनना चाहते हैं। हम कौन सा यहाँ पे तमाशा करने आ रहे हैं? यही चीजें हैं। आप प्लीज इस वीडियो को भी बहुत ज्यादा शेयर करिए, पहुंचाइए जहां पहुंचा सकते हैं, अपनी मांगों को रखिए। हम आपके राज्य के बच्चे हैं, हम आपके वोटर हैं, आप मुख्यमंत्री बने हैं, आप शिक्षा मंत्री हैं, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, आप जिस पद पर भी हैं, आप हमारे लिए ही तो है, आप हमारे मालिक हैं एक तरह से, आप हमारे राज्य के मुखिया हैं। तो एक मुखिया से हम सब स्टूडेंट, हम सब छात्र अपनी परेशानियां कह रहे हैं कि प्लीज 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 3 साल 4 साल से लटकती वैकेंसी को अब मत टालिए। यहाँ पे बच्चा एज से ज्यादा होते जा रहा है। आप TRE-4 का नोटिफिकेशन प्लीज रिलीज करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कोई अपडेट्स के साथ। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है, अपडेट आ रहे हैं, तो हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए
एंड वीडियो के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।